कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा, जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम श्रवण करेंगे वैशाख मास महात्म्य अध्याय 13 का और साथ ही पुण्य फल देने वाली कथा का। हे प्रिय भक्तों, आज कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और आज शुक्र प्रदोष व्रत है। इसकी कथा चैनल पर पोस्ट कर दी गई है। आप सभी भक्तजन एक बार कथा का रसपान जरूर कीजिएगा। हिंदू धर्म में प्रथम पूजनीय देव गणेश जी की कई धार्मिक कथाएं हैं। इनमें बहुत सी कथाएं पौराणिक हैं, तो कुछ लोक प्रचलित भी हैं। आज हम आपको मेंढक और मेंढकी की एक ऐसी ही लोक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे वैशाख मास में कहने सुनने की परंपरा है। मान्यता है कि इस कथा के बिना वैशाख मास का तो स्नान भी अधूरा है। तो आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक तालाब में एक मेंढक और मेंढकी रहा करती थी। मेंढकी हमेशा ही सुबह जल्दी उठती और तालाब से बाहर आकर पाल पर बैठ जाती थी और सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा पाठ किया करती थी। मेंढकी का इस तरह प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करना मेंढक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह कहता कि कौन है गणेश जी, मैं तो किसी गणेश को नहीं जानता। ना तू मिट्टी खाती है और भूखी प्यासी पाल पर बैठी रहती है। मुझे देखो, मैं कितना हट्टा कट्टा हूँ। मैं तो किसी विनायक जी की पूजा भी नहीं करता। हे प्रिय भक्तों, लेकिन मेंढकी पर मेंढक की इन सभी बातों का कोई भी असर नहीं होता। मेंढक रोजाना इसी तरह चिल्लाता रहता। तो यह सुनते सुनते एक दिन गणेश जी भगवान नाराज हो गए और गणेश जी की माया से उसी तालाब पर राजा की एक दासी पानी भरने के लिए आती है और घड़े में जैसे ही पानी भरती है, मेंढक और मेंढकी पानी के साथ उस घड़े में चले जाते हैं। तो दासी उस पानी के घड़े को घर ले जाकर भट्टी पर चढ़ा देती है और नीचे से आग जला देती है। तो जैसे ही पानी गर्म होता है, मेंढक तो बुरी तरह से जलने लगता है और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है और मेंढकी अपने गणेश जी की पूजा करती रहती है। तो वह कहता है कि हे मेंढकी, मैं तो गर्म पानी में जल रहा हूँ और तुम आराम से बैठी हुई हो। तब वह मेंढकी बोली कि नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जल रही, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। इस पर मेंढक कहने लगा, तुम कैसी बातें करती हो? घड़े के अंदर पानी उबल रहा है और तुम बोल रही हो कि मुझे तो ठंडी हवा आ रही है। तब मेंढकी बोली कि मैं तो गणेश जी की पूजा कर रही हूँ और गणेश जी भगवान मेरी रक्षा भी करते हैं। यह सुनकर मेंढक बोला कि आज तो तेरे गणेश जी का ध्यान कर, तभी हम इस मुसीबत से छूट पाएंगे। अगर हमारी जान बच गई तो फिर आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ प्रतिदिन सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करूंगा और तब तक कुछ नहीं खाऊंगा। पूजा करने के बाद ही कुछ खाया करूंगा। मेंढक के कहने पर मेंढकी ने मन ही मन गणेश जी का स्मरण किया। तो गणेश जी की माया से वहां दो सांड लड़ते लड़ते आ गए और उस मटके से टकरा गए और अब मटका फूट गया और मेंढक मेंढकी बाहर निकलकर तालाब में पहुंच गए। अब मेंढक को गणेश जी की माया समझ में आ गई। अब वह भी प्रतिदिन मेंढकी के साथ सवा पहर दिन चढ़ने तक तालाब की पाल पर बैठकर गणेश जी भगवान की पूजा और अर्चना किया करता था। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने मेंढक मेंढकी की रक्षा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों की करना और उनके परिवार की रक्षा करना, सुख समृद्धि प्रदान करना, उनका सुख सौभाग्य हमेशा बनाए रखना। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय, बोलिए वैशाख के ठाकुर की जय। तो आइए मन में गौरी पुत्र गणेश और अपने कुलिष्ट देवी देवताओं का ध्यान करते हुए वैशाख मास महात्म्य का रसपान करते हैं। पिछले अध्याय में हमने
राजा हेमांग के कर्मों की गति का विवरण सुना था। आज इस अध्याय में हम वैशाख मास में अन्न जल दान का महत्व एक पिशाच की कथा से सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। श्री नारद जी बोले, मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा श्रुति कीर्ति इस अद्भुत चरित्र को देखकर हाथ जोड़कर सुखपूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण से कहने लगा, हे महात्मन, मैंने यह बड़ा ही अद्भुत तथा आश्चर्यमय चरित्र सुना है, जिनके धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकु वंशीय राजा हेमांग को मोक्ष प्राप्ति हो गई। इस धर्म को विस्तार से कृपा कर मुझे सुनाइए। राजा के प्रश्न को सुनकर महात्मा श्रुतदेव धन्य है, ऐसा कहकर राजा की प्रशंसा करते हुए बोले, शुभ भागवत धर्म का वर्णन मैं आपके सामने करता हूँ। इनको जान लेने से प्राणी सांसारिक जन्म आदि बंधनों से छूट जाता है। वैशाख में जो धर्म है, जैसे कि जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, सूर्य उदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, मधुसूदन भगवान का सुगंधित कोमल पुष्पों से पूजन करना, कथा सुनना, मार्ग से थके हुए की हवा करना, श्रम को दूर करने वाला गोरस, गुड़ का शरबत पिलाना, जूता, खड़ाऊं, छतरी, पंखा, तिल, शहद, ईख, कपूर, कस्तूरी, चंदन आदि सुगंधित वस्तु, शैया, खाट, फल, दही, नैवेद्य इत्यादि दान करना, गौओं को घास डालना, अन्न दान इत्यादि करना, शरीर पर तेल आदि मर्दन ना करना, पत्ते पर भोजन करना, यह सब धर्म वैशाख मास में उत्तम है। स्त्रियों को माधव भगवान का पूजन फूलों से करना चाहिए। ऐसा ना करने से पुत्र आयु तथा पति सुख प्राप्त नहीं होता है। वैशाख मास में जल व अन्न दान भूखे प्राणियों को अवश्य ही करवाना चाहिए। ऐसा ना करने से पशु और पिशाच योनि मिलती है। हे राजन, मैं अन्न दान ना करने की एक अद्भुत कथा आपके सामने कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच होकर भूख और प्यास के मारे शिथिल होने से उनकी क्षुधा और तृष्णा बढ़ गई थी। छायाहीन सेवल के वृक्ष के पास अन्न ना मिलने के कारण अपना ही मांस खाने से कंठ के बीच में मांस खड़ा हो गया था। कंठ नली का छिद्र सूक्ष्म हो जाने से पीड़ा के कारण प्राण जाने का भय था। कुआं, बावड़ी, शीतल जल को वे विष समझते थे। संयोगवश गंगा की ओर जाते समय मैं उस नदी के तट पर पहुंच गया। उन्होंने कालकूट विष के समान कुएं और झील के शीतल जल को देखा। शालमली वृक्ष की जड़ पर मैंने उसके अपने ही मांस को टुकड़े टुकड़े करके खाने और तरह तरह से विलाप करने की आश्चर्यजनक बात देखी। वह अपने कर्मों के कारण भूख, प्यास और बीमारी से पीड़ित थे। मुझे उन पर दया आ गई, लेकिन मुझे देखते ही वह पाप कर्म की आत्मा मुझे मारने के लिए दौड़ पड़ी। मेरे वैभव के कारण वह संयमित था। वह भागने लगा। मेरा मन दया से द्रवित होकर मैंने उनसे कहा कि डरो मत, मैंने आपको भय से मुक्ति दिलाई है। हे प्रिय, आप कौन हो? इसका कारण तुरंत बताओ। मैं आपको इस कठिन परिस्थिति से मुक्त कर दूंगा। आप परेशान मत होइए। मेरे ऐसा कहे जाने पर उन्होंने बिना यह जाने कि मैं कौन हूँ, मैं उनका पुत्र ही हूँ, उन्होंने मुझसे कहा कि पहले मैं अनर्त देश में भुवराख्य नामक शहर में था। मेरा नाम मैत्र था। मैं संकृति गोत्र का था। मैंने नियमित रूप से तपस्या, यज्ञ, दान आदि किए और मैं विद्वान भी हो गया। सभी शास्त्र मेरे द्वारा सीखे और सिखाए गए थे। मैंने सभी तीर्थों में पवित्र स्नान किया। लोभ के कारण वैशाख मास में मेरे द्वारा भोजन नहीं दिया गया। उस समय भिक्षा भी नहीं दी गई थी। पिशाच दुष्ट आत्मा के रूप में जन्म लेने के बाद मैं अब अपनी दुर्दशा पर शोक मना रहा हूँ। कोई अन्य कारण नहीं है। ओह, मैंने तुमसे सच कहा है। अब मेरे घर में मेरा श्रुतदेव नाम का एक पुत्र है। वह बहुत मशहूर है। मेरी दुर्दशा
मेरे उस पुत्र को बताई जानी चाहिए। तुम मुझसे कहना कि तुम्हारे पिता वैशाख महीने में भोजन ना देने के कारण पिशाच बन गए हैं। उन्हें नर्मदा के तट पर देखा गया था। वह स्वर्ग में नहीं गए हैं। वह अभी भी पेड़ की जड़ पर है। वह अपना ही मांस खाते हैं और उन पर विलाप करते हैं। अपने पिता की मुक्ति के लिए तुम्हें वैशाख मास में प्रातः स्नान करना चाहिए। विष्णु की पूजा करने और तुम्हारे पिता को सच्चे दिल से जल तर्पण देने के बाद पका हुआ भोजन अच्छे गुणों वाले उत्कृष्ट ब्राह्मण को देना चाहिए। तब वह मुक्त हो जाएंगे और विष्णु के लोक में जाएंगे। फिर उन्होंने आगे कहा कि उससे यह बात कहो, वह मुझ पर दया करे। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। हर तरह से कल्याण हो, आपके मामले में शुभता हो। पिताजी की बात सुनकर मैं दुखी हो गया। अत्यधिक उत्तेजित होकर मैं बहुत देर तक उनके चरणों में प्रणाम करता रहा। अपनी आंखों में आंसू भरकर और अपने आप को धिक्कारते हुए मैंने उनसे कहा, हे मेरे पिताजी, मैं आपका ही पुत्र हूँ। संयोगवश मैं यहाँ आ गया हूँ। क्योंकि मेरे पिंड संकट से मुक्त नहीं हुए हैं, इसीलिए मैं अपने कर्तव्यों से विमुख हो गया हूँ। मैं ब्राह्मणों की निंदा का पात्र हूँ। मुझे बताओ, वह कौन सा पवित्र अनुष्ठान है जिससे आपको मुक्ति मिलेगी? हे प्रतिष्ठित ब्राह्मण, मैं इसे पूरा अवश्य करूंगा। तब जिसका मन पूर्णतः संतुष्ट हो गया था, उसने मुझसे कहा कि तुम्हें तीर्थ यात्रा करके शीघ्र ही घर लौट जाना चाहिए। महीने के आगमन पर जब सूर्य मेष राशि में होता है, तो आपको विष्णु को नैवेद्य के रूप में उत्कृष्ट पका हुआ भोजन अर्पित करना चाहिए। हे श्रेष्ठ आत्मा, किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को कुछ दान करो, जिससे पूरे परिवार को मोक्ष प्राप्त होगा। अपने पिता की आज्ञा पाकर मैंने अपनी तीर्थ यात्रा पूरी की और घर लौट आया। मैंने वैशाख महीने में अन्न का दान किया, इसीलिए मेरे पिता को मुक्ति मिल गई। वह मेरे पास आए और मुझे आशीर्वाद दिया। हवाई रथ पर बैठकर वे श्री भगवान के लोक में गए। वह लोक जिसे आसानी से देखा नहीं जा सकता और जहां एक बार जाने वाले फिर वापस नहीं आते। इस प्रकार समस्त शास्त्रों में जो दान का विधान किया गया है, वह तुम्हें सुनाया गया है। यह सभी धर्मों का सार है। यह अत्यंत गुणकारी है। आप और क्या सुनना चाहते हो, मुझे बताओ। इसे सुनकर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। यह सच है। तदंतर मिथिलापुरी के राजा श्रुति कीर्ति ने कहा, हे ब्राह्मण, क्योंकि उसने जल नहीं चढ़ाया, इक्ष्वाकु के वंशज का 3 बार चातक के रूप में पुनर्जन्म हुआ। बाद में वह मेरे निवास में घरेलू छिपकली बन गया। वास्तव में यह उसके कर्म के अनुरूप है। वह इसका हकदार था, क्योंकि उसने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। यह आपके द्वारा कहा गया था कि वह एक बार गिद्ध के रूप में और 7 बार कुत्ते के रूप में पैदा हुआ था। यह मुझे अनुचित प्रतीत होता है। अच्छे लोग उसके द्वारा घायल या निंदा नहीं किए गए थे और ना ही दयनीय रूप से असहाय व्यक्ति थे। क्योंकि उन्होंने अच्छे लोगों का सहारा नहीं लिया, तो निश्चित रूप से उन्हें इसका लाभ नहीं मिला होगा। वास्तव में उसका कृत्य दूसरों को परेशान करने जैसा नहीं था, क्योंकि उसने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। फिर बिना किसी कारण के निमन गर्भ में उसका जन्म कैसे हुआ? मैं आपका शिष्य भी हूँ और प्रिय भी। मेरा यह संदेह दूर कीजिए। राजा के इस प्रकार पूछने पर महान यशस्वी श्रुतदेव ने कहा, हे निष्पाप राजा, आपने जो कुछ पूछा है वह मैं आपको बताऊंगा। यही बात शिव ने कैलाश के शिखर पर पार्वती माता को बताई थी। सब लोगों की रचना करके उनकी आमुष्मिक और ऐहिक 2 प्रकार की स्थिति बनाई। आमुष्मिक मतलब दूसरे लोगों का निवासी और ऐहिक मतलब अस्थाई या लौकिक। हे महाभागे, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा, यह तीनों ऐहिक इस लोक में स्थिति के हेतु हैं। साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा, यह तीनों परलोक की स्थिति के हेतु हैं। ऐहिक हेतुओं का करना
तत्काल धन संपत्ति देता है। अप्रिय बातें कहना भी दुख का हेतु होता है। यहाँ एक पुराना इतिहास वर्णन करते हैं जो ऐसा पाप नाशक और अद्भुत है जिसके सुनने से रोमांच आता है। पूर्व में कुलपिता दक्ष ने स्वयं को यज्ञ के लिए दीक्षित किया था। वह भगवान शिव को आमंत्रित करने के लिए कैलाश पर गए। उन्हें देखकर, उन्हीं की भलाई सोचकर भगवान शिव जी ने उठकर उनका आदर नहीं किया। शिव जी ने इस प्रकार सोचा कि मैं संपूर्ण देवताओं का गुरु हूँ। स्वामी को सेवक को देखकर नहीं उठना चाहिए, पति को अपनी पत्नी के लिए नहीं उठना चाहिए और गुरु को अपने शिष्य के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए। यदि स्वामी तथा अन्य वरिष्ठ स्नेह के अतिरेक से नौकरों तथा दूसरों को देखकर उठ जाते हैं तो उन लोगों की आयु, धन, यश तथा संतान तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए मैं खड़ा नहीं होऊंगा क्योंकि मेरे ससुर जी मुझे अति प्रिय हैं। इस प्रकार दक्ष के कल्याण को ध्यान में रखते हुए भगवान अपने स्थान से बिल्कुल भी नहीं हिले। यह देखकर कि शिव उठे नहीं, प्रजापति क्रोधित हो गए और अनेक प्रकार से वह महादेव जी की निंदा करने लगे कि ऐसा अहंकारी जिसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है, कपाल की हड्डी धारण करते हैं, शमशान में घर है, सांपों के आभूषण धारण कर रखे हैं, संग में रात दिन भूत प्रेत पिशाच ऐसे ऐसे दुर्जन रहते हैं। दुरात्मा नारद ने मुझे गलत तरीके से उस पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया था। उनके आग्रह करके मैंने अपनी पुत्री सती उन्हें दे दी थी। वह भी एक अलग धर्म का पालन करने वाली बन गई है। वह उसके घर में सुख से रहे, मैं इसे कभी नहीं सह सकता। मेरी पुत्री से भी अब मुझे कोई प्रयोजन नहीं। ऐसे विमूढ़ आत्मा दक्ष ने उमा और शिव को आमंत्रित ही नहीं किया और अनेकों प्रकार के कुवाक्य कहकर चला गया। उसके बाद यज्ञ स्थान में जाकर संत और मुनियों को संग में लेकर विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा और शंकर जी की निंदा करता रहा। ब्रह्मा और विष्णु को छोड़कर सभी देवता वहां पहुंचे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर भी वहां आए। तब सती की इच्छा अपने रिश्तेदारों से मिलने की और वह उत्सव देखने की हुई। स्त्रियां तो भाव की चंचल होती हैं। महादेव जी के मना करने पर भी उन्होंने जाने की मन में ठान ली। महादेव जी बोले कि हे प्रिय, वह सभा में मेरी निंदा करता है जो आपसे सहा नहीं जाएगा और निश्चित ही निंदा सुनकर आप अपने शरीर का ही त्याग कर देंगी। इसीलिए आप अपने पिता के घर मत जाओ, वहां जाने से आपका कल्याण नहीं होगा। इस प्रकार समझाने पर भी सती नहीं रुकी। सती घर से अकेली ही पैदल निकल पड़ी। उन्हें जाता देखकर नंदी बैल ने भी चुपचाप देवी को अपनी पीठ पर उठा लिया। तब महादेव जी के करोड़ों भूतों के समूह ने सती माता के पीछे चल दिए। सती जी महलों में होती हुई किसी के ना बोलने पर उदास होकर महादेव जी की बात याद करके यज्ञ मंडप पर पहुंची। वहां पर भी दक्ष प्रजापति और सभा के सब लोगों को अपनी तरफ देखकर किसी के ना बोलने पर सती जी वहीं खड़ी होकर रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र को छोड़कर बाकी सभी के लिए आहुति दी तो सती आंखों में आंसू भर के बहुत दुखी होकर बोली, बड़ों का अपमान करने से कल्याण नहीं होता है। तुमने रुद्र की आहुति नहीं दी है। यह जितने भी ऋषि मुनि महात्मा यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने भी तुम्हारी दुष्ट बुद्धि दूर नहीं की। विधाता इनके भी विमुख ज्ञात होता है। सती की ऐसी बातें कहने पर पूषा देवता मुख फाड़ हंसने लगा। शुक्राचार्य जी दाढ़ी और मूंछ फड़फड़ाने लगे। बहुत से भुजा, पांव और कक्षाओं को फड़फड़ाने लगे और दक्ष निंदा करने लगा। उनकी बातों और पति की निंदा को सुनने का प्रायश्चित करने के लिए क्रोध से लाल होकर शरीर त्याग करने का विचार करके सबके देखते ही देखते सती होम की अग्नि में गिर पड़ी। सती के अग्नि में गिरते ही वहां हाहाकार मच गया। प्रथम तुरंत दौड़े और महादेव जी को सारा विवरण सुनाया।
यह सुनते ही रुद्र अचानक उठ खड़े हुए। वह संसार को नष्ट करने वाले काल के समान हो गए। उन्होंने अपने उलझे बालों को अपने हाथ से उखाड़ा और फर्श पर पटक दिया। वहां से हजारों भुजाओं वाले विशाल शरीर वाले अत्यंत शक्तिशाली वीरभद्र उत्पन्न हुए। उन्होंने संहारक काल का तेज धारण कर लिया। श्रद्धा से हाथ जोड़कर उन्होंने शिव से कहा, मुझे उस कार्य में लगाओ जिसके लिए मुझे बनाया गया है। ऐसा कहे जाने पर क्रोधित धुर्जटी शिव ने वीरभद्र से कहा, जो उनके सामने खड़ा था, दक्ष को मार डालो, जिसने मेरी निंदा की है और जिसके कारण मेरी प्रिय प्यारी पत्नी ने खुद को मार डाला। वीरभद्र के साथ राक्षसों और महान शक्तिशाली आत्माओं के समूह भी चल पड़े। प्रभु की इस प्रकार आज्ञा पाकर वे सभी यज्ञ सभा में गए। उन्होंने उन सभी महान वीर देवताओं, असुरों, मनुष्यों और अन्य लोगों पर प्रहार किया। जटा से उत्पन्न वीरभद्र ने हंसने वाले पूषण के दांत तोड़ दिए। उन्होंने दुराचारी भृगु की मूछें उखाड़ दी। जिसने जो अंग फड़फड़ाया था, शक्तिशाली वीरभद्र ने उन विभिन्न अंगों को काट दिया। उन्होंने दक्ष का सिर हटाने के लिए बहुत प्रयास किया, क्योंकि उसका सिर ऋषियों के मंत्रों से अच्छी तरह से सुरक्षित था, इसीलिए उसे बल से नहीं काटा जा सकता था। जब रुद्र ने स्वयं आकर उस दुरात्मा का सिर काटकर अलग कर दिया और यज्ञ में जो भी आए थे उनका संहार करके गणों सहित कैलाश को चले गए। कुछ लोग जो वध से बच गए थे वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनको साथ लेकर ब्रह्मा जी शिव जी के निवास स्थान कैलाश पर गए। महादेव जी का क्रोध शांत किया, समझा बुझाकर फिर उन्हें लेकर यज्ञशाला में गए और उन सभी को पुनर्जीवित किया जो यज्ञ में आए थे। तब सदा शिव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया। उसी से उनकी प्रसन्नता के लिए बम 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 किया जाता है, जो बम बम भोले कहा जाता है। उन्होंने बकरे की दाढ़ी धर्मात्मा भृगु जी के मुख पर लगा दी। उन्होंने पूषण को दांत तो वापस नहीं दिए, लेकिन उसे बिना दांत के आटा खाने में सक्षम कर दिया। उन सभी का कल्याण हो गया। ब्रह्मा और शिव द्वारा पहले की तरह उस महान आत्मा का यज्ञ फिर से शुरू किया गया। यज्ञ की समाप्ति पर सभी देवता अपने अपने निवास स्थान को चले गए। रुद्र ने ब्रह्मचार्य का अत्यंत कठोर व्रत अपनाया और घोर तपस्या की। रुद्र ने गंगा के तट पर पुनाग वृक्ष की जड़ पर महान तपस्या की। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब श्रवण करते हैं भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर कथा का। एक बार एक सेठ भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वह अपना काम धंधा करते थे और सोते जागते ठाकुर जी का ही नाम जपा करते थे। उनका एक नियम था, वह रोज शाम को कृष्ण मंदिर में जाकर 4 लड्डुओं का भोग लगाते थे। एक दिन उन्हें किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा और वहां जोरदार बारिश होने की वजह से वे वापस नहीं आ सके। वह वहां ही रुक गए और वह ठाकुर जी को ही याद कर रहे थे। कुछ समय परेशान रहे कि आज मेरा भोग लगाने का नियम टूट जाएगा। फिर उन्होंने मन में ही कान्हा जी से कहा कि मैंने अगर सच्ची भक्ति की है तो मेरा नियम ना टूटने देना। और वह कान्हा जी का नाम लेते लेते सो गए। अगले दिन वापस आकर मंदिर गए। दुकान से प्रसाद में 4 लड्डुओं को लिया और दुकानदार को पैसे दिए। दुकानदार उस सेठ से कहने लगा कि आपके कल के पैसे भी रहते हैं सेठ जी। यह सुनकर सेठ जी हैरान रह गए। फिर उसने दुकानदार को बताया कि कल तो वह आया ही नहीं था, तो कल कौन सा प्रसाद ले गया। दुकानदार ने उन्हें बताया कि कल एक छोटा सा लड़का बांसुरी पकड़े हुए आया और उसने कहा कि 4 लड्डू दे दीजिए, सेठ जी के खाते में इसके पैसे लिख देना। यह सुनते ही सेठ जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसे याद आया कि उसने कल मन में कान्हा जी को याद किया था और उनसे कहा था कि ठाकुर जी मैं तो नहीं आ सकता, पर आप तो किसी को भोग लेने भेज ही सकते हैं। दुकानदार ने पूछा, सेठ जी क्या हुआ। सेठ जी ने
उस दुकानदार को सारा प्रसंग सुनाया तो दुकानदार सेठ जी के पैरों में गिर पड़ा कि आपकी सच्ची भक्ति के कारण मुझे ठाकुर जी के दर्शन हुए। ठाकुर जी ऐसे ही हैं, जो उनकी सच्ची भक्ति करता है उसके काम संवारने ठाकुर जी स्वयं आ जाते हैं। तभी तो कहते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि का नियम बदलते देखा, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। पाप नाशक स्तोत्र के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनतावश चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन आदि विभिन्न पाप करता है, पर जब मन कुछ शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण होता है। इसीलिए इस दिव्य स्तोत्र का नाम समस्त पाप नाशक स्तोत्र है। तो आइए पूरे प्रसन्नचित मन से इसे श्रवण करते हैं। पुष्कर जी बोले, सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है, श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं, विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है, विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान के अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख नतमस्तक होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु, कमल नयन परमात्मन, ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। नृसिंह, अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उन सभी पापों का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। हे केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण, ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, आपके इन तीनों नामों पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश और माधव, इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे वे सभी पाप क्षीण हो जाएं। हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने सोते, खाते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाले छोटे अथवा बड़े पाप किए हों, भगवान वासुदेव के नाम के उच्चारण से वे सभी पाप नष्ट हो जाएं। जो पर ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन फिर लौटकर नहीं आते। जो गंध, स्पर्श आदि तन्मात्राओं से रहित हैं, श्री विष्णु का वह परम पद
मेरे संपूर्ण पापों का शमन करे। महात्म्य, जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसीलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जप करें। यह स्तोत्र पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृच्छ्र आदि व्रत करने वाले के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्तोत्र, जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। श्री विष्णु सुनिए विनय, सेवक के चित लाए। कीरत कुछ वर्णन करो, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन सुमहि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उसी ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाए। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत 3 धनुष शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हनासुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुशादिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहूँ हरि सिरजनहारे। देखूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समरण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाए। दीन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेवा अपनाए। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। हे प्रिय भक्तों, इसी के साथ आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इससे आगे के वृतांत में कल हम भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय के जन्म की कथा सुनेंगे। इस पावन चरित्र को सुनने मात्र से सभी पापों का अंत होता है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा ताकि आपको समय से वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु। आपका मंगल हो।